जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आप अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन रूप से चल रही होगी और आपकी इसी तैयारी को बेहतर करने के लिए हम आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है, अंकों की निम्नलिखित श्रृंखला में मध्य में स्थित अंक के बाईं ओर तीसरी अंक कौन सा है। तो ये कुछ इस तरीके से दे रखा है। इसका राइट आंसर आपका 4 होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर 2। और इसका हम सोल्यूशन भी दिखा दे रहे हैं कैसे हो रहा है। आप सोल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट मेंशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक कुछ कथन दे रखा है। ठीक है, कथन दे रखा है आपका, सभी बेंच वृक्ष हैं और सभी वृक्ष फूल हैं और सभी फूल फल हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष कुछ दे रखा है ऑप्शन 1 2 3 4 करके। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको आप सॉल्व करिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल इसका जो आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, केवल 1 3 और 4 आंसर करते हैं। थोड़ा फास्ट कराने का रीज़न ये है कि आपका पेपर बहुत ही पास में, तो आपको थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। ठीक है, स्लो होने से काम नहीं चलने वाला है। तो इसका हम आपको आंसर भी दिखाएंगे, ऐसा ही नहीं है। चलिए देखिए, आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, आप इसकी साइड लेना चाहें जैसे करना चाहें। ठीक है, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, शब्द ब्रेक के केवल व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला के अग्रणी अक्षर द्वारा प्रतिस्थापित कर और स्वरों को यथास्थापित कर रखकर कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 4 है। ठीक है, एक ही बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, सोल्यूशन आप देख सकते हैं, नीचे सोल्यूशन भी साथ में दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना अगला क्वेश्चन है वो भी कथन का ही, आप देख सकते हैं। जो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके निष्कर्ष से आने वाले हैं, यानी कम से कम आपके 2 से 3 क्वेश्चन निष्कर्ष के रहने वाले हैं। तो निष्कर्ष के क्वेश्चन पे थोड़ा विशेष ध्यान देंगे, हालांकि थोड़ा आसान होता है, आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें कथन दे रखा है, यदि आपको कोई समस्या है तो उसे मेरे समक्ष लाएं। ठीक है, तो इसमें जो निष्कर्ष यानी धारणाएं जो दे रखी हैं, पहला है आपको कुछ समस्याएं हैं, नंबर 2 मैं किसी भी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका रहने वाला ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यदि केवल धारणा 2 निहित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं, यहाँ सोल्यूशन भी है। ठीक है, पढ़ सकते हैं आप इसको। और ये आपका केवल ऐसा नहीं कि केवल अयोध्या कंटोनमेंट के असिस्टेंट टीचर के पोस्ट के लिए ही है, ये आप किसी भी कंटोनमेंट से रिलेटेड है तो ये आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन पैटर्न तो सेम ही रहता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका जनरल इंटेलिजेंस से है। देखिए यहाँ पे कुछ वाक्य लिख रखा है। ठीक है, इसको पढ़ना है आपको, पढ़ करके इसके आंसर देना। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से, आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, इसकी स्टार्ट लेना चाहें जो भी करना चाहें। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से देकर दिया रहेगा, आप पैटर्न समझ लीजिए कि इसी तरीके से पेपर आना है, तो आपको इसी तरीके की तैयारी करके जानी है। तो क्वेश्चन आपका देखा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्व व्यापार स्थितियों का प्रमुख असर पड़ता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर इसी में छिपा हुआ है, आप निकाल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस तरीके से, यदि अनुमान निश्चित रूप से सत्य है, अर्थात वह दिए गए तथ्य से उचित रूप से निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसका सोल्यूशन यहाँ पर है, आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, यहाँ सोल्यूशन भी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो भी निष्कर्ष से निष्कर्षित है। ठीक है, तो कथन दे रखा है, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरी अनुपस्थिति में हमारी कंपनी की देखभाल करें। बी सी को कहता है। ठीक है, धारणाएं नीचे दे रखी हैं, सी बी के अनुरोध स्वीकार नहीं भी कर सकता है। दूसरा दे रखा, सी के पास कंपनी को संभालने की विशेषज्ञता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यदि केवल धारणा 2 एक निहित है। और इसका सोल्यूशन नीचे दे रखा, आप इसका सीन इसका जैसे भी आप करना चाहें। ठीक है, आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए पेपर का, बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है। ठीक है, आपका कुछ इस तरीके से फिगर दे रखा है, इसमें आपको आवश्यक सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, यानी कितनी न्यूनतम संख्या अगर रेखाएं होंगी तो इससे ये फिगर बन जाएगा। ठीक है, सीधी रेखा की बात हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, टोटल 17 सीधी रेखा है। ठीक है, सोल्यूशन आप देख सकते हैं, सोल्यूशन यहाँ पर है, विद फिगर आप देखेंगे यहाँ पे और समझेंगे इसको। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कुछ इस तरीके से पैटर्न रहने वाला है। तो इसमें कुछ सूचनाएं दे रखी हैं जिसको आपको पढ़ना है। तो इसमें दे रखा, ग्रामीण बैंक द्वारा किसान को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 10 लाख रुपए की अग्रिम राशि देने की शर्त निम्नलिखित है। तो यहाँ पे कुछ शर्तें लिखी हुई हैं। ठीक है, किसान को क्या क्या चाहिए। ठीक है, और इस तरफ आपको क्वेश्चन दे रखा। ठीक है, क्वेश्चन आपको पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, इसको ऐसे देख के आगे बढ़ नहीं जाना, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलने वाला है, हालांकि आपने किया होगा, मुझे पता है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। चलिए, इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 1, यदि अग्रिम मंजूरी नहीं किया जाना है। ठीक है,
और इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। पूरा सोल्यूशन मैंने आपको दे रखा है यहाँ पे, देखिए पूरी साड़ी वगैरह बना करके इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आपने सीखा भी होगा, ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दिए जा रहे समूह, अच्छा समूह की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके दे रखा, राइट आंसर आपका 5 रहने वाला है, UXV, ठीक है। और इसका सोल्यूशन आप यहाँ से देखेंगे कुछ इस तरीके से +4 करके है, ठीक है। इसमें ऐड करके हो रहा है, ठीक है। इसको आपको साथ में सोल्यूशन भी देते जा रहे हैं, इसको आपको खुद से भी करना है कि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कथन दे रखे हैं, एक और दे दी गए हैं। आपको ज्ञात करना है कि कथन में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों कथनों को पढ़िए, बताइए। देखिए क्वेश्चन यहाँ दे रखा, गो कोड भाषा में कैसे लिखा जाता है। तो पहला दे रखा, गो को आपको बताना कैसे लिखा जा सकता है। तो पहला दे रखा, उस कोड भाषा में यू में गो को पिट जा हो लिखा जाता है। और सेकंड है, उस कोड भाषा में ही में कम को ज़्यादा ना, ये ऐसा कोई ले रखा है। इसको आप जानते हैं कैसे करना है, ठीक है, राउंड राउंड करके, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी बता देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यदि दोनों कथनों 1 और 2 में दी जानकारी मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। और इसका सोल्यूशन देखिए कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से राउंड करके, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन कराने का केवल इतना उद्देश्य होता है कि आपको समझ आए कि पैटर्न क्या रहने वाला है, नहीं बच्चे इधर उधर भटकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके दे रखा है, इसमें आकृति एक्स की खाली जगह में क्या आने वाला है, क्या पैटर्न होने वाला है वो बताना। देखिए क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ठीक है। तो आप इसको आगे बढ़ा के कर सकते हैं, तो सॉल्व कर सकते हैं कुछ किस कैसे होगा। तो इसका जो राइट आंसर बता देते हैं आपको। तो ऑप्शन 3 आपका राइट होने वाला है, ठीक है। ये देखिए ये ऑप्शन 3 आपका दे रखा है, ठीक है। ये आपका राइट होने वाला है, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन देखिए, यहाँ से फिगर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, इसमें कुछ इनपुट दिए गए हैं जिससे 6 बैच के लिए पास कोड निम्न प्रकार बनता है। तो इनपुट आपका दे रखा है, यू शुड नो अबाउट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। और उसी में बैच सेकंड और थर्ड दे रखा है, ठीक है। अबाउट यू टाइप क्वेश्चंस, नो द शुड ऑफ, अबाउट ऑफ यू शुड टाइप नो क्वेश्चन से, ये सब दे रखा है, ठीक है। आप पढ़ेंगे इसको, आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ इस तरफ पे, यदि किसी दिन का इनपुट 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन द सर्कल है तो उस दिन 3 बजे अपराह्न का पास कोड क्या होगा, ठीक है। चलिए इसका हम आपको सोल्यूशन दिखाएंगे, आप सोल्यूशन से समझेंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सोल्यूशन है आपका, इस पहले ऊपर दे रखा है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व किया हम यहाँ पर दिया पूरा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार से समान है, उसका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। तो राइट आंसर आपका 5 है, 257, ठीक है। और कैसे हो रहा है ये आप यहाँ से देखेंगे, शेष सभी भाज्य संख्या है जबकि 257 अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका देख सकते हैं, कुछ फिगर दे रखा है, इसको बताना कि आगे फिगर में क्या आने वाला है। थोड़ा सा इसमें बनाने में थोड़ा इन्होंने गलती करी है, थोड़ा सा फिगर धुंधला है, ठीक है। चलिए इसको बता देते हैं। राइट आंसर आपका क्या ना ऑप्शन 5 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5, ठीक है, ये होने वाला है। चलिए इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। प्रश्नाकृति के प्रथम भाग से दूसरे भाग में दिया गया डिजाइन ऊपर नीचे होकर पलट जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, ये भी आपका निष्कर्ष का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ऊपर कथन दे रखा आपका, बॉम्बे और जाफरा के बीच सड़क मार्ग 900 की किसी की दूरी किलोमीटर होना चाहिए कि दूरी के समुद्र के रास्ते 280 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इससे ईंधन पर प्रतिवर्ष 7.92 करोड़ रुपए की बचत होगी, ठीक है। निष्कर्ष दे रखा आप देखेंगे, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष है, समुद्री परिवहन सड़क परिवहन से सस्ता है। नंबर 2, ईंधन को अधिक सीमा तक बचाना चाहिए, ठीक है। तो दोनों में से क्या राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। यदि केवल निष्कर्ष 2 कथन का अनुसरण करता है तभी आपका अनुसरण 1 करेगा, ठीक है। चलिए देख सकते हैं अनुसरण, आप देख सकते हैं दोनों कथन दे रखा है, फिर से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आप यहाँ से देख सकते हैं इसका सोल्यूशन भी। कथन के अनुसार बॉम्बे की से जाफरा तक मार्ग के जल मार्ग में सड़क परिवहन की तुलना में समुद्री परिवहन सस्ता है सभी मामलों में, ठीक है। ये आप जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन आपको खुद से अपनी बुद्धि को लगा कर इसको सॉल्व करना है। तो आज के सेशन में इतना ही। आज हमने रीजनिंग के क्वेश्चन को देखा है, शाम तक कोशिश करेंगे कि आपको जो CDP के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में और जो दूसरे क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी करा दिए जाएंगे। कुल मिला के आपको पैटर्न को समझना है कि पैटर्न क्या रहने वाला है, यानी कि आपको इधर उधर नहीं भटकना है, जो है सटीक पढ़ना है, ठीक है। चलिए आज के लिए नहीं, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए इतना मेहनत करते तो आप इतना कर सकते हैं। चलिए आज के लिए नहीं, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।